हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि सुजलोन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 जुलाई 2023 को 20,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है जिसे 10% प्रीमियम पर इशू किया। मतलब जिसे ये डिबेंचर खरीदना है उसे 10% 100 रुपीज का 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब एक डिबेंचर 100 रुपीज में नहीं, 100 + 10 रुपीज 110 रुपीज दे करके ही कोई खरीद सकता है। कंपनी डिबेंचर का पैसा इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर रही है। 40 रुपीज एप्लीकेशन और 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पर डिमांड किया जा रहा है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो कंपनी ने जितने डिबेंचर्स इशू किए थे सबके लिए एप्लीकेशन भी मिल गई। दिखा है ना, वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। और कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल हमारी 31 मार्च 2024 तक, जो साल खत्म होता है, उसमें डिमांड नहीं की। मतलब कंपनी ने अब तक कब तक कहां तक डिमांड किया है? अलॉटमेंट तक अभी तक डिमांड किया है। फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से डिमांड नहीं किया। जो भी इंटरेस्ट बनता है वो 31 मार्च को दिया जाएगा। 31 मार्च को ही इंटरेस्ट पे किया जाता है, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट डिबेंचर का जो भी बनता है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, यही पूछा है। तो सबसे पहले देखो, हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया। कितने डिबेंचर्स? 20,000। और 20,000 ही कहा है कि वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, मतलब 20,000 ही डिबेंचर की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 40। एप्लीकेशन पर आपने 40 रुपीज डिमांड की है, तो 40 रुपीज के हिसाब से 8 लाख रुपीज आप डेबिट करोगे। इतना पैसा हमें रिसीव हुआ। जो खरीदना चाहता था उसने एप्लीकेशन के साथ 40 रुपीज जमा किए। तो टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करो कि हमें पहला हिस्सा, जो लोग खरीदना चाहते हैं डिबेंचर्स, उन्होंने पहला हिस्सा एज एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें पे कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये पैसा हमें क्यों मिला है? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है डिबेंचर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब हमें कंफर्म हो गया कि लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, इससे पता चल रहा है कि लोग इंटरेस्टेड है। और अब हम कंफर्म है कि हमें अलॉटमेंट कर देनी चाहिए और किसको कितने डिबेंचर अलॉट करने हैं, हमें सारा कुछ पता है। अब लिस्ट तैयार है। तो यहां से एप्लीकेशन से पैसा निकाल के हम फाइनली कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट में। एप्लीकेशन कोई आपका लोन अकाउंट नहीं है, ये तो आपका एक टेम्परेरी अकाउंट था एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कि आपको पैसा कितना मिलता है, कितने लोग इंटरेस्टेड है। यहां से अब पैसा निकाल के फाइनली डिबेंचर से रिलेटेड है, तो डिबेंचर अकाउंट में हम इसे क्रेडिट करेंगे टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख। हमेशा याद रखना, डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू पर रहेगा और जितनी अमाउंट आप रिसीव करते हो फेस वैल्यू की, उतनी आप उसमें ट्रांसफर करते जाओगे। यहां तक एंट्री क्लियर है? इसके बाद जब कंपनी शॉर्ट हो गई है, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन का पैसा हमने डिबेंचर में ट्रांसफर भी कर दिया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी जो कि अलॉटमेंट है। और अलॉटमेंट की एंट्री के लिए पहले वो ये वेट नहीं करेगी कि बैंक में पैसा आएगा उसके बाद मैं देखती हूँ। नहीं, अब वो पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि जो लोग मेरे से डिबेंचर खरीद रहे हैं वो सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की पेमेंट करेंगे और मेरे डिमांड करने पर कितना पैसा मेरे पास इकट्ठा होना चाहिए। तो 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, नई इंस्टॉलमेंट नए अकाउंट, 40 रुपीज कंपनी डिमांड कर रही है, तो 8 लाख रुपीज आप डेबिट करो।
इसमें से 30 रुपीज तो आपकी फेस वैल्यू है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है, बाकी 30 रुपए, 30 रुपीज फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू से रिलेटेड पैसा हम 6 लाख रुपीज डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो 10 रुपीज है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 2 लाख रुपीज आप क्रेडिट करोगे। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख। इतना होने के बाद अब एक्चुअल में पैसा हमें मिला या नहीं? क्वेश्चन में लिखा है कि हमें पूरा पैसा मिल भी गया है, तो इसका मतलब बैंक में हमारे पास पैसा आ गया 8 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। यहां तक पूरी कहानी होगी। इस साल हमने बस यहां तक ही, अलॉटमेंट तक ही पैसा डिमांड किया। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आया देखो, एक तो 8 लाख रुपीज प्लस 8 लाख रुपीज, 16 लाख रुपीज हमने रिसीव किया टोटल, क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट देना है, साल के एंड में इंटरेस्ट देना है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि किस अमाउंट पर हम दें। तो हमारे डिबेंचर की वैल्यू क्या है? एक वैल्यू, एक डिबेंचर की 100 रुपीज। 100 रुपीज में से हमने डिमांड किए हैं सिर्फ सिर्फ 80 रुपीज। 80 रुपीज के हिसाब से हमें पैसा मिला है 16 लाख रुपीज। तो आप मुझे बताओ, 100 रुपीज के हिसाब से 20,000 डिबेंचर्स, क्या 20 लाख पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, या जो पैसा हमको विद प्रीमियम मिला 16 लाख पर करेंगे, या विदाउट प्रीमियम? अगर हम इसमें से प्रीमियम निकाल दें, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 70, 14 लाख पर हम लोन एज अ लोन ट्रीट करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तीन ऑप्शन है, 20 लाख, 16 लाख या 14 लाख। तीनों में से कौन सी फिगर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए इस साल का 1 जुलाई से 31 मार्च तक? तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा कि किस फिगर पे करें, तो समझ लो आपका लोन जो काउंट होगा वो आपका फेस वैल्यू जो आपने रिसीव किया है, अभी तक जितनी फेस वैल्यू आप रिसीव कर चुके हो 70 रुपीज। 10 रुपीज तो प्रीमियम आपने रिसीव किया है, उसको हटा दो, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हैं, जिसे कंपनी एज अ गेन अपने कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने में यूज करेगी, वो लोन का हिस्सा नहीं है। तो 70 रुपीज फेस वैल्यू, 14 लाख रुपीज जो आपको मिला है, इसी पर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई से 31 मार्च तक, 9 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ डिबेंचर से पहले लिखा है परसेंटेज 7%। इस रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 73,500 रुपीज हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये 31 मार्च को आप एंट्री करोगे कि इतना इंटरेस्ट हमें देना है, और इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 73,500, किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 73,500। अब ये आप पेमेंट भी कर दोगे, पेमेंट कर दोगे तो डिबेंचर होल्डर्स जो लाइबिलिटी है उसको पेमेंट कर दोगे, तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करो और पेमेंट करोगे तो बैंक या कैश का बैलेंस कम होता है ना हमारा। यहां पर हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, बैंक से ही करेंगे, कैश में नहीं। तो पेमेंट करते हुए बैंक का अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, यही होगा ना? जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, पेमेंट करते हो, तो आप क्या करते हो? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो। उसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट को पे कर रहे हो तो पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा। ये दोनों एंट्रीज भी आपको समझ में आ गई? तो यही एंट्रीज सिर्फ इस क्वेश्चन में बननी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक एंट्री अब आप जो भूल रहे हो उसको भूलना नहीं। आपके सारे अकाउंट्स तो जो बैलेंस शीट में शो होने हैं वो हो जाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, जिसे हमें अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। ये खर्चा आपका प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होगा, ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालेंगे। ये खर्चा प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होगा। प्रीमियम से जो एडजस्ट होता है वो इशू करते हुए, डिबेंचर को इशू करते हुए अगर आपने डिस्काउंट दिया या रिडेम्पशन के टाइम पर जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, वो वाला जो खर्चा है वो तो हम प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा नॉर्मल खर्चों की तरह
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो। तो सारी एंट्रीज आपको क्लियर होगी। ये लास्ट वाली एंट्री करना मत भूलना, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करना जरूरी है। तो इस तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।